हाय स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं क्लास 11th वालों के लिए। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को हम रेशनल नंबर समझाए थे क्या होता है, और जितना भी रेशनल नंबर होता है वो दो इंटीजर के कोसेंट के रूप में उसको लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए उसके कलेक्शन को क्यू से डिनोट करते हैं। पिछले लेक्चर में यहाँ तक बता चुके थे। आज हम लोग डिटेल में इरेशनल नंबर को समझेंगे, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होता है उसको समझने के पहले एक और टॉपिक लाए हैं जो आप लोग के लिए काम का है, उसका नाम है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। इसको समझ लीजिए। लिखा हुआ है रेशनल नंबर p by q is said to be standard rational if q is a natural number and there is no any common factor of p and q other than 1, ठीक है। ये डेफिनेशन है। q को नेचुरल नंबर होना होगा। रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है आप उसका एग्जांपल समझते हैं कैसा होता है। ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं यही समझना है। इसी को नाम ऐसे लिख दिया गया स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। आप जूनियर क्लास में ये चीज़ सीखे होंगे, बट अभी एक बार बेसिक क्लास है तो हम बता देते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है ये जानना, ठीक है। देखिए कंडीशन पहला क्या है, क्यू को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। क्यू को नेचुरल नंबर मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, जो नेचुरल नंबर है वो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होने का मतलब नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा कंडीशन है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होता है, उसी को ऐसे लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया गया है कि नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू अदर देन 1। इसका मतलब हुआ एक के अलावा और कोई उसका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो नीचे कुछ एग्जांपल है, देखिए 2/4 स्टैंडर्ड रेशनल है या नहीं। हमको रेशनल नंबर तो सारा है, चारों रेशनल नंबर है, लेकिन कौन स्टैंडर्ड रेशनल है कौन नहीं है इसको देख लेते हैं। 2 और 4 को चेक कर लीजिए। इसका ये 2 से डिविजिबल है 2, और 4 भी 2 से डिविजिबल है, ऐसे सोचना पड़ेगा आप लोग को। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 तो नहीं है, 1 के अलावा कुछ और मिल गया। HCF 1 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर तो है बट स्टैंडर्ड रेशनल नहीं है, ठीक है। तो इसको बना लेंगे। इसके लिए सब क्वेश्चन में अलग अलग रूल है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे इसको, ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये जो प्राप्त हो रहा है ये स्टैंडर्ड रेशनल भी है और रेशनल भी है, और रेशनल भी है, दोनों रेशनल नंबर भी है, स्टैंडर्ड रेशनल भी है, ठीक है। यहाँ देखिए, क्या क्यू नेचुरल नंबर है? क्या क्यू नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, -3 इंटीजर है। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, -1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया -2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी स्टैंडर्ड रेशनल बन गया, और रेशनल तो है, रेशनल तो है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है और साथ साथ निगेटिव भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर से तो डिवाइड करेंगे ही, बट माइनस को हटाने के लिए -2 से भी कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा -1/3, ठीक है। और यहाँ भी सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, दोनों का माइनस को रिमूव करना है और कॉमन फैक्टर को भी हटाना है। तो 5 और 15 का HCF क्या होता है 5, माइनस से डिवाइड करेंगे ताकि माइनस भी हट जाए, ठीक है। तो आ गया 1/3। तो ये अभी आप लोग को हम सिखा दिए हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इस लेक्चर में अब इसके बाद हम बताने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम आप लोगों को बता दिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसके बाद जानना है हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इरेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर से डिफरेंट टाइप का नंबर होता है, पहले जान लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझिएगा। लिखा हुआ है अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q सच दैट p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जो है वो ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि p और q इंटीजर भी हो जाए, मतलब कंडीशन ऐसा है। देखिए आप इसको अगर बदलिएगा अभी p/q के फॉर्म में, मान लीजिए एक √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 को अगर हम √2/1 लिख भी देंगे तो पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं ना किया, √2 इंटीजर नहीं है, p और q को इंटीजर भी साथ साथ होना चाहिए।
तो इसीलिए कहा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लोग बोल देते हैं कि जो जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बोलना होगा कि पी और क्यू इंटीजर नहीं हो पाता है वहाँ उस केस में, इसीलिए कहा जाता है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको। तो वैसा नंबर जो इस फॉर्मेट का नहीं हो जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो जाए, वैसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहेंगे। और डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा ही, नहीं तो नंबर ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इससे उतना मतलब नहीं आप लोग रखना, आप लोग को मेन यहाँ तक डेफिनेशन को कंडीशन को ध्यान में रखना है। फॉर्म पी वाई क्यू नहीं होगा, फॉर्म पी वाई क्यू नहीं होगा उसका जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो जाए। ऐसे लॉजिकल थोड़ा है, आसान डेफिनेशन है वो भी बता देते हैं, ये लॉजिकल है, ये भी समझ लीजिए। तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर को लिख दीजिएगा, रूट के अंदर प्राइम नंबर को 2, 3, 5, 7, 11, 19, 17 ये सबको, तो वो इरेशनल नंबर होता है। बाकी आप जानते होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे, वो भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है। पाई एक सिंबल है जिसका खोज हुआ था बहुत पहले। फिर ये भी एक सिंबल है ई, इसको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, सर्कल का एरिया वगैरह फाइंड करने में इसका प्रयोग होता है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। तो यहाँ सबका लिख दिए हैं। पाई का 3.14 हम 2 डिजिट तक लिखे हैं, आगे और भी बहुत सारा डिजिट है। और इसका पैटर्न को जब ऑब्जर्व किया गया है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इरेशनल है। ठीक है, फिर ई जो है ई, इसको यूलर्स कांस्टेंट कहा जाता है। लॉग के नीचे बेस रहता है, अक्सर लॉग के नीचे का बेस होता है ये। ई भी एक नंबर है और इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका भी वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा जो भी आप देख रहे हैं √2 √3 इस सब का वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसीलिए इरेशनल नंबर है। एक और आसान डेफिनेशन है, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है तो आसान तरीके से आप ऐसे बोलिएगा, वैसा रियल नंबर आगे पढ़ेंगे बट अभी जान लीजिए। ठीक है, 10 तक जितना भी नंबर को आप लोग पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर ही होता है। तो वैसा रियल नंबर जो रेशनल नंबर ना हो, जो रेशनल नंबर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन ठीक है कह सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, लिखा जा सकता है ऐसे डेफिनेशन। नोट 1 समझ गया ना। देखिए चूंकि ये रेशनल है नहीं, ठीक है, और ये जो डैश सिंबल या डैश जो होता है, क्यों के आगे है डैश ऊपर लिख दिए, इसका मतलब होता है नॉट, क्यू नॉट। क्यू रेशनल वाले को क्यू कहते थे, तो इसका नोटेशन है क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर को जमा कर ले, एक जगह कलेक्ट कर ले, तो उसका जो समूह बनेगा ना, उसका जो कलेक्शन बनेगा, उसको क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। इसको क्यू डैश भी पढ़ सकते हैं, क्यू नॉट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा, समझ में आएगा ही। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही इसमें समझना है, वैसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो जाए, वही इरेशनल नंबर है। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख देंगे इस कंडीशन के साथ, तब तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर इस फॉर्मेट का नहीं होगा तो इरेशनल है। कितना आसान तो है। और ये सब एग्जांपल है, रूट के अंदर प्राइम नंबर को लिख देंगे, या कोई ऐसा नंबर जो रूट से फ्री ना हो सके, जैसे √8 भी है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2√2 आएगा, ये रूट से फ्री नहीं हो पाएगा, इरेशनल नंबर है ये सब। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तक बता दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोग का बेसिक क्लास में जो भी टॉपिक सब पढ़ा रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। 11th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट अगर आप डायरेक्ट सेट थ्योरी से कर देंगे ना, तो आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बीच में आएगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बगैर बेसिक का स्ट्रॉन्ग हुए आप 11th का मैथ या 12th का मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। इसलिए आप कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको पहले बेसिक क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, अगर सही तरीके से पढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, मेरा बात ध्यान में रखिएगा। तो बेसिक क्लास जो हम दे रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग 3 टाइप का मेनली नंबर और जान, इंटीजर नेचुरल नंबर तो हो गया, बट यहाँ से देखिए रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये 3 टाइप आप जाने। ठीक है, रेशनल नंबर ही कोई और स्पेशल बनाया गया स्टैंडर्ड, कुछ कंडीशन ऐड करके। ठीक है, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए, मतलब नेचुरल नंबर हो जाए, और दोनों का HCF 1 हो जाए, मतलब उसको और कैंसिलेशन उसका ना हो सके। ठीक है, आसान भाषा में। तो स्टैंडर्ड रेशनल होता है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो आप तुरंत माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, -2/3 स्टैंडर्ड रेशनल बन गया ये। बस नीचे माइनस न रहे और कोई टेबल से कटे ना, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इरेशनल बता ही दिए। ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म का ना हो वो
इरेशनल, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन है जिसको हम नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। बता चुके हैं डेफिनेशन में, ये पी वाई के फॉर्म का नहीं होता है जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो जाए, ठीक है। ऐसे पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आई पढ़ाएंगे सिर्फ थ्योरी में इसका नोटेशन, ठीक है। तो क्यू नॉट जो होता है वो इस फॉर्म का नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू पी वाई क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और ये उस फॉर्म का होता है, ठीक है। क्यू डैश था ना, तो इस ऐसे मिडिल ब्रैकेट में हम उसको बताएंगे, ठीक है। ये सब नोटेशन अभी मत जानिए, अभी आप लोगों को कुछ पढ़ा ही नहीं, तो नोटेशन जो बच्चा नहीं जान रहा है सिर्फ थोड़ी, उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, उसको और अच्छे से बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना जानिए, और ये जो है पी वाई क्यू फॉर्म का होता है जहाँ पी और क्यू इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, ये 3 बता दिए। अभी इरेशनल नंबर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन आपको समझाया है, एग्जांपल समझाया, और डिनोट उसको उसके कलेक्शन को क्यू डैश से करते हैं, यही 3 बात बताया। अभी अब आपको जानना है इरेशनल नंबर का कुछ कैटेगरी है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन आप 3 टाइप का जानते होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये एक बार हम रिकॉल कर देंगे यहाँ पे अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और रेडिकल साइन का इंट्रोडक्शन देंगे और सर्ड को अच्छे से समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। सर्ड जो है वो भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, उसको आप पहचान सके आसानी से, मिक्स सर्ड, प्योर सर्ड, ये सब बता देंगे आपको। तो इरेशनल नंबर तब जाके खत्म होगा, फिर रियल नंबर पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स खत्म होगा, उसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। फिर तब जाके बेसिक क्लास खत्म होता है और तब स्टार्ट होता है सेट थ्योरी। तो आपको पैसेंस बना के रखना होगा अगर पढ़ना है तो। और जो लोग मैथ्स सब्जेक्ट से आगे जा रहे हैं 11th-12th में, उनके लिए ज़रूरी है इस सब टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए बाय।